नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी बनी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा हुआ है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भाषा जो है वो हिंदी है। छत्तीसगढ़ का अगर विधानसभा की सीटों की संख्या देखते हैं तो 90 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ की स्थापना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बीबी हरिचंदन है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखें तो 1,35,198 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल में कुल जिलों की संख्या 27 है। क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर 71% है 2011 के जनगणना के अनुसार। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र साक्षरता दर 71% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31 है। कर्नाटक का स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक का जो राजभाषा है वो कन्नड़ है। कर्नाटक की साक्षरता दर 75.36% है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट्स अलायंस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग गेट्स अलायंस शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पहले अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क हुआ करती थी, अभी वर्तमान में वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है वो जैक्सनविल है। अमेरिका की मुद्रा जो है अमेरिकन डॉलर है। वहाँ पे भाषा अंग्रेजी है, स्पेनिश दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार बनते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो 4 बार बने थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1933 से लेकर 1945 तक। और अमेरिका की अगर जनसंख्या देखते हैं 3 करोड़ 24 लाख। अमेरिका का अगर जनसंख्या हम देखते हैं 32 करोड़ 40 लाख 3,650 है। 32 करोड़ 40 लाख 3,650 है। और अमेरिका के जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं। ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो सलोखा योजना लागू की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है रमेश बैस है। महाराष्ट्र का अगर गठन देखते हैं तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। महाराष्ट्र का अगर साक्षरता दर देखते हैं तो 82.34% है। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36 है। और महाराष्ट्र का जो राजभाषा है वो मराठी है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कहाँ मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? तो मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बनी है। और कुल जिला जो है 26 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या 176 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। अगर आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल देखते हैं तो 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का घनत्व 308 किलोमीटर स्क्वायर है। राजभाषा आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर 67.41% है। आंध्र प्रदेश का लिंग अनुपात 993 है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जगनमोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी
विशाखापट्टनम घोषित की है। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश के जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलोंग में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। और मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और मेघालय का क्षेत्रफल देखें तो 22,429 किलोमीटर स्क्वायर है। मेघालय का घनत्व देखें तो 140 किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता दर 75.84% है। मेघालय का आधिकारिक भाषा गारो खासी है। मेघालय में कुल जिलों की संख्या 11 है। राज्यपाल मेघालय के पी चौहान हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और मेघालय में जगह है एक मासिनराम जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। मेघालय में मासिनराम एक जगह है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। हाल ही में किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा असम। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम का स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। कुल जिलों की संख्या 33 है। राजभाषा असम का असमिया है। नृत्य असम का बिहू है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। असम का राजकीय पक्षी बत्तख है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है। असम का साक्षरता दर 73.18% है। और असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। पहला बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में G20 का श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो G20 का श्रमिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पटना में। पटना जो है बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना में G20 का श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। जिला 38 है। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है। साक्षरता दर बिहार का 61.8% है। लिंग अनुपात 918 है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल जी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में
डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाली 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अभिजीत कुमार। तो 22 अप्रैल से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स थे। सभी को अच्छे से देख लेने हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।